कलेजी को कैसे धोते हैं, कैसे इसको नरम पकाना है, कैसे इसकी स्मेल ख़त्म करनी है, कैसे खुशबूदार बनानी है, कमर्शियल तरीका बताऊंगी कलेजी को धोने का और पकाने का। तवा कलेजी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार बनेगी, चटपटी सी बनेगी, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनेगी, मिनटों में तैयार हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक दो अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी छोटी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल कलेजी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कलेजी आपने कोई भी ले लेनी है, मटन की ले लें, बीफ की ले लें, गाय भैंस की, कोई भी जो आपको पसंद हो, जिसको आप बनाना चाहें, तरीका यही होगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ की जो कलेजी ले ली है, तो इन सब बोटियों को मैं छोटा छोटा कर लूँगी। तो जितनी ये जो कलेजी की नॉर्मल बोटी है, मगर तवे पे बनाने के लिए आपको बोटी का साइज़ थोड़ा छोटा रखने पड़ेगा ताकि जल्दी गल जाए। तो एक वो जो बोटी की 3-3, 4-4 पीस कर लेते हैं। तो सारे पहले मैंने की हुई थी बोटियों को छोटा, तो 2-3 छोड़ दी थी ताकि आपको दिखा सकूं। तो अब इनको धोना कैसे, इसकी स्मेल कैसे ख़त्म हो, इसका जो ब्लड है कैसे जो है ख़त्म हो। वरना क्या होता है कलेजी हम जितनी धो लें इसका ब्लड निकलता ही रहता है, जो कि सही नहीं होता। तो यहाँ पर स्मेल ख़त्म करने के लिए, इसको मज़ेदार से बनाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन का डालेंगे। अजवाइन से जो है स्मेल ख़त्म हो जाएगी, खुशबूदार बन जाएगी, बड़े ही मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक से भी स्मेल ख़त्म होती है, तो नमक भी आपने लाजमी डाल देना है साथ में ही। और थोड़ा यहाँ पर आधा चम्मच लहसुन का जो है पेस्ट, मैंने 3-4 लहसुन की कलियों को बारीक जो है पीस लिया है, वो भी साथ डाल देंगे ताकि इसका जो है ब्लड आसानी से निकल सके, स्मेल ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं जैसे ही हमने ये तीनों चीज़ें मिक्स करके लगाई हैं, इसका कलर लाइट होने लग गया है, इसका जो है ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी बोटियों पे लग जाए ये सारा मसाला, तो अब आपने इसमें जो है खुला पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि ये सारी बोटियां डूब जाएं। ये नॉर्मल पानी है, कोई ये नहीं है कि ठंडा गर्म नहीं, नॉर्मल आपने पानी डाल देना है। इसके बाद आपने इसको ढक कर रख देना है 10 मिनट या 15 मिनट भी रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं तो 5 मिनट इसको छोड़ दीजिए। फिर इसको जो इसका जो है ब्लड अलग हो जाएगा, ये साफ़ बिल्कुल हो जाएंगी, इसकी जो स्मेल है ख़त्म हो जाएगी। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से जो है कलेजी कितनी ही साफ़ हो गई है। इसका जो है जितना भी ब्लड था सारा पानी में आ चुका है। कलेजी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब इस पानी को हमने ज़ाया कर देना है। जितना भी इसके ऊपर लहसुन वगैरह लगा रहे या अजवाइन रह जाए तो उसको आपने इसको नहीं उतारना। और कलेजी को 2-3 दफ़ा खुले पानी से धो लेना है। उसके बाद एक आपने तवा ले लेना है। इसके बाद आधा कप हमने जो है कुकिंग ऑयल लिया है, आधा कप से भी थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। आंच आपने जो है दरमियानी कर लेनी है। और जो कलेजी को हमने धोकर रखा था, पानी सारा इसका निकल चुका है, छलनी में डाल के रख देता, पानी निकल चुका था। फिर अब इसको इस टाइम आपने ऑयल में डाल देना है। इसको अपने फ्लेम मीडियम फ्लेम पर इसको अपने भून लेना है। और इसका तब तक भूना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये जितनी भी अब रह गई हल्की सी रेड, इसी ये सारी वाइट हो जाएगी, तब तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो जैसे जैसे फ्राई करते रहेंगे बोटियों का कलर भी चेंज होता रहेगा और उसका पानी भी निकलना शुरू हो जाएगा। अब इस पानी की जो है कलेजी का पानी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ढककर पका लेना है 10 से 12 मिनट के लिए, या 15 मिनट के लिए। बीच में चेक कर लीजिएगा पानी इसका खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं, अभी भी इसमें पानी है। फ्लेम को मैंने जो हल्का कर लिया था, आंच हल्की करके फिर मैंने इसको दम पे रखा था। तो अब क्या करेंगे, दोबारा से मैं जो है आंच को तेज़ कर लूँगी। बोटी भी देखें माशाल्लाह से गल चुकी है, थोड़ी सी कसर अभी है वो ये भुनाई में, और बाकी जब थोड़ा सा आगे पकाएंगे 10 मिनट इसको मज़ीद अभी लगेंगे पकने में, तो तब तक गल जाएगी। बीच में जगह बना लेनी है आपने। अब इसमें 2 टेबलस्पून हमने जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। प्याज का इस्तेमाल नहीं होता इस रेसिपी में, ना ही इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल करना है। लहसुन आपने लहसुन और अदरक को थोड़ा ज़्यादा डाल देना है ताकि हल्की सी मसाले वाली बने कलेजी। तो यहाँ पर इस लहसुन को कलेजी के साथ भून लेंगे। अब जितनी भी इसमें स्मेल रह गई है
वो ख़त्म हो जाएगी। 2-3 चीज़ें और भी डालेंगे इसको खुशबूदार बनाने के लिए, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, वो आखिरी में डालेंगे। तो अपनी वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपकी इस बकरा ईद पर कलेजी मज़ेदार सी बन सके। 3 हरी मिर्चें लेकर मैंने बीच में कट लगाकर इसमें डाल देना है, साथ ही ये भी फ्राई हो जाएंगी लहसुन के साथ। तो यहाँ पर बिल्कुल जो कलेजी का पानी खुश्क हो चुका है, लहसुन की भी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। कलेजी को मज़ेदार और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल दूँगी 2 से 3 चुटकी जितनी, ताकि और भी मज़ेदार सी बन सके। अजवाइन आप लाजमी डालकर देखिएगा, इतनी मज़ेदार सी ये बनेगी कलेजी। 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च का इसमें डालेंगे, कुटी लाल मिर्च डालनी है, पिसी लाल मिर्च नहीं डालते इसमें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, 3 लौंग डालेंगे, थोड़ा सा नमक भी डाला था, नमक की वीडियो शूट नहीं हो सकी, स्किप हो गई थी, तो आपने नमक भी चख कर इसमें डाल देना है। आधा चम्मच डालना है। नमक का आपने ध्यान से डालना है, क्योंकि पहले भी हमने कलेजी को नमक लगाया था, इसलिए नमक की क्वांटिटी आपने थोड़ी ही डालनी है। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम जो मसाले भून लेंगे, ताकि मसाले जले नहीं। आंच आपने यहाँ पर हल्की ही रखनी है। तो इन मसालों के साथ आपने भून लेना है जब तक कि ये पानी खुश्क ना हो जाए। अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जो न्यू आए हैं उनको अच्छी लग रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना भूल जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको तवा कलेजी की रेसिपी कैसी लग रही है, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना है आपने। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से मसाला जो है भुन चुका है, घी सेपरेट हो चुका है, अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पर दही डालनी है। यहाँ पर आधा कप मैंने दही ली है, क्योंकि टमाटर तो हमने इसमें डाला नहीं, तो दही आपने ज़्यादा ही डाल देनी है, ताकि चटपटी सी हमारी कलेजी बन सके। अब दही को इतना भूनेंगे कि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमने और डाल देनी है। यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है, उसको हाथ से मसल के वो डाल देना है। इससे इसकी बिल्कुल जो है जितनी भी अगर रह गई है स्मेल ख़त्म हो जाए। जो नहीं भी खाता कलेजी वो भी आराम से खा पाएगा। अब इसमें जो है आधा छोटा चम्मच खुशबू के लिए मिक्स गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा है तकरीबन आधा चम्मच से भी कम काली मिर्च का पाउडर डाला है। ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट पका लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा इसका ग्रेवी जो रख सकते हैं, अगर चाहें तो बिल्कुल फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सी कलेजी तैयार हो चुकी है। तो आखिर में इसमें डाल देंगे अदरक लंबा लंबा काटा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ, और थोड़े से नींबू के स्लाइस। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्राई हो चुकी है मज़ेदार सी हमारी कलेजी। तवा कलेजी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं कितनी आराम से कट हो रही है, बहुत ही जो है नरम बन चुकी है, मज़ेदार सी मुंह में घुल जाने वाली। तो आपने इस बकरा ईद पर लाजमी इस तरह बनाकर देखना है, फिर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना भूल जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।